आज के ई कंटेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन। हिंदू समाज क्या है, उसका पारंपरिक स्वरूप क्या है और परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन के क्या आधार रहे हैं और क्या इसकी प्रकृति रही है। अब उससे पहले हम ये जान सकते हैं कि सामाजिक संगठन क्या होता है। सामाजिक संगठन किसी भी सामाजिक व्यवस्था की वह केंद्रित इकाई है जो समाज में संतुलन, एकता एवं प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता की स्थिति को अभिव्यक्त करती है। संगठन यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भिन्नताओं वाली इकाइयाँ एक साथ मिलजुल कर रहें तब वह संगठन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सामाजिक संगठन समाज के विभिन्न प्रतिमान, मूल्य, व्यवस्थाएं, व्यक्ति और जितने भी संबंध हैं वो संपूर्ण रूप से संतुलित, एकता और प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के आधार पर यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की स्थिति में रहते हों साथ साथ। अब परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन कैसा था, हमारे परंपरागत स्थिति को हम देखें, अगर हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो भारतीय भूमि प्राचीनतम जो पृथ्वी के जो विभाजन था, भूगर्भ शास्त्रियों ने जो विभाजन किया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में उत्तरी जो देश हैं वो सब सम्मिलित होते हैं और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारतीय भूमि, अफ्रीका जो महाखंड है वो और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित रूप से थे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड से संबंधित थे। समय समय पर यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लोग आए। प्लेट विवर्तनिक जो तकनीक थी, अब प्लेट थ्योरी जो चेंज हुए उससे गोंडवाना लैंड जो है धीरे धीरे जो भूमि सरक के खंडित होती चली गई और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रूप में विभाजित होती चली गई। अलग अलग प्रायद्वीप और द्वीप के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। आज भी ये कहते हैं कि भारत के मूल निवासी कौन है और भारतीय संस्कृति को किसने जन्म दिया, क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत जो है विश्व संस्कृति की जन्मभूमि है। क्योंकि आज भी अब अगर हम देखें अपने पुराने इतिहास को देखकर कह सकते हैं कि जैसे भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जैसे विविध बड़े धर्मों की जन्मभूमि रही है। इन धर्मों का जन्म जो हुआ था भारतीय भूमि क्षेत्र में ही हुआ था और भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों की जननी कही जाती है और भाषा जो है संस्कृत वह भी जननी कही जाती है। ये हमारा प्राचीनतम इतिहास है और इसी के आधार पर जो हमारा आध्यात्मिक जो संस्कृति है उसके अंतर्गत जो भी नियम, जो भी मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, उसको विभिन्न धर्म के लोगों, विभिन्न धर्मों में अगर हम देखें तो जाके सभी का मूल यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। और ये जो प्राचीनतम सभ्यता व संस्कृति के जितने भी अवशेष मिले हैं उसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो भारत में भी काफ़ी स्थानों तक फैली थी, राजस्थान के कालीबंगा तक और यहाँ, तो इस संस्कृति के अंतर्गत भी प्रागैतिहासिक कालीन जो सभ्यता थी उस सभ्यता से भी भारतीय प्राचीनतम संस्कृति के विभिन्न अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंध के लरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए, हड़प्पा आज मोहनजोदड़ो जो है वो आज के पाकिस्तान, विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं, उनके उत्खनन से प्राप्त होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक संपूर्ण सभ्यता जन्म ले चुकी थी जिसे हम पूर्णतः सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता के नाम से जान सकते हैं और उसके बारे में इतिहास में हम पढ़ते भी हैं। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, इसका प्रसार जो था गुजरात, उत्तरी राजस्थान और महाराष्ट्र तक माना गया है। ये हरियाणा तक भी इसका प्रसार माना गया है और विभिन्न अवशेष निकलते हैं समय समय पर, उत्खनन में विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति जो थी नगरीय संस्कृति थी जिसमें ईंटों के पक्की इमारतें, पानी के निकास की सुविधा, मतलब आज के समय पूर्णतः विकसित सुव्यवस्थित एक नगर के रूप में था। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, मातृ देवियों के उपासक थे, प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, कृषि करना जानते थे, गेहूँ और जौ के बारे में उन्हें ज्ञान था और सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और धातु की मूर्तियों से प्राप्त हुआ है कि यहाँ जो शिल्पकला थी वो भी चरम स्तर पर थी। संगीत और नृत्य में भी वो रुचि रखते क्योंकि कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी। विभिन्न प्रकार की मोहरें मिले हैं, श्रृंगार के प्रसाधन मिले हैं, चांदी, मिट्टी, वस्त्र आदि विभिन्न प्रकार के उद्योग उस समय प्रचलित थे। यहाँ के लोग गेहूँ, मांस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे
विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, भाटा आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर लिया था। कुल मिलाकर एक संपूर्ण सभ्यता थी ये। फिर प्राचीन काल में वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया। वैदिक काल भी बहुत सभ्य काल कहा जाता है भारतीय संस्कृति के इतिहास के अंतर्गत। यहाँ स्त्रियों को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करती थी। इस काल में गेहूं, दूध, जौ, शाक, फल, सोमरस आदि का पान किया जाता। मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा कृत्य होते थे और पशुपालन व कृषि कार्य मूल व्यवसाय था लोगों का। फिर आई उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के बाद के समय को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इस समय अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना हुई थी। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। महाकाव्य काल आया, फिर जैन व बौद्ध काल आया, क्योंकि उस समय जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए उसे जैन और बौद्ध काल कहा गया। फिर धीरे धीरे मौर्य काल आया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। कौटिल्य और चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल में ही लिखा गया था। मौर्य काल के बाद शक और कुषाण नामक जो विभिन्न प्रजातियाँ थी, उन्होंने हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया था। फिर गुप्त काल आया। गुप्त काल के बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में राजपूत काल और सल्तनत शासन, मुस्लिम काल आदि आए। फिर आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये धीरे धीरे क्रम चलता चला गया और विकास होता चला गया। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी परंपरागत हिंदू संस्कृति जो थी वो कैसी थी। हमारी परंपरागत संस्कृति के अंतर्गत वर्ण, जाति, संयुक्त परिवार, पड़ोस, बंधुत्व, संगठन, समूह, पूर्वजों की पीढ़ी संरचना हिंदू सामाजिक संगठन की मूल जो विशेषता है उसके अंतर्गत आती है। वर्ण, जाति ये क्या है? प्रारंभ में जो आज की जो जाति व्यवस्था है उसका मूल आधार जो है वो वर्ण व्यवस्था था। वर्ण 4 आधारों पर बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा कर्म व पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता का सिद्धांत, पाप और पुण्य का मान कि पिछले जन्म के पापों से इस जन्म में आपको जन्म का निर्धारण होगा या अगले जन्म का जो निर्धारण होगा वो इस जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। यानी कर्म और पुनर्जन्म की जो धारणा है वह उसमें विश्वास है हिंदू धर्म का। पवित्रता है, पवित्रता, कुछ कार्यों को पवित्र माना जाता है, कुछ जातियों को पवित्र माना जाता है, कुछ कार्य पवित्र माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवता की मूर्ति स्वरूप पूजा करता है। अहिंसा, सहिष्णुता जैसे विभिन्न मूल्य पाए जाते हैं। परोपकार की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है कि इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना माना जाता है। हमारे देश में हिंदू संस्कृति स्वयं काम, अर्थ, धर्म व मोक्ष जैसे 4 मूल्यों पर केंद्रित है। ये चारों क्या हैं? हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मूल्य हिंदू सामाजिक इकाई की बहुआयामी आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते थे उस समय। और इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करके उसके लक्ष्य का निर्धारण करने का कार्य करते थे। और मानव के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। और उनके इन कार्यों की पूर्ति या इन पुरुषार्थों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था। आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम व्यवस्थाएं एक हिंदू जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण व शिक्षण प्रदान करती थी समय समय के साथ साथ। क्योंकि प्रत्येक जो आश्रम व्यवस्था थी वो 25 वर्ष के बाद चेंज होती थी। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, 0 से 25 वर्ष की आयु तक। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक। 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है संन्यास आश्रम था। अंत में हिंदू सामाजिक संगठन में विवाह की सांस्कारिक प्रवृत्ति पाई जाती है। विवाह जो है जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, अटूट संबंध माना जाता है, जिसमें विच्छेद की कोई जगह नहीं है। स्त्रियों को अपेक्षाकृत पुरुषों के निम्न स्थिति प्रदान किए गए, उसे गृह कार्य तक सीमित रखा गया और पुरुषों की अर्धांगिनी और पुरुषों के अधीन माना गया है। धार्मिक और जातीय आधार व असमानता जैसी विशिष्टताएं भी दृष्टिगत होती हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदू सामाजिक संगठन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समग्रता व अनेक संगठनों की अंतर्निर्भरता के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता के लक्षण भी पाए जाते हैं।